हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फाउंडेशन बाय पूर्वा हिंदी। आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट। सेट x दिया है इक्वल टू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलैटरल्स, सेट y है सेट ऑफ ऑल रोम्बसेस, s इक्वल टू सेट ऑफ स्क्वायर, V इक्वल टू दिया है सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स एंड T इक्वल टू दिया है सेट ऑफ ऑल पैरालेलोग्राम। हमें ये क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सा सेट ये सबसेट है किसी और सेट का। अब सबसेट मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में अगर सेट X छोटा बच्चा है सेट Y का तो हम लिखते हैं X सबसेट ऑफ Y। करेक्ट। हमें यही इस वेरिएबल्स में ढूंढना है या फिर ये इंफॉर्मेशन से हमें वो फाइंड आउट करना है। अब मैंने एक नेट से डायग्राम उठाया है, वो डायग्राम क्या दिखाता है जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर निकालूंगी। ये डायग्राम ये बताता है कि सबसे ऊपर होता है क्वाड्रिलैटरल और क्वाड्रिलैटरल के ये 3 टाइप्स हैं, ट्रेपेजॉइड, पैरालेलोग्राम एंड काइट। फिर पैरालेलोग्राम के अंदर आता है रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल के अंदर आता है स्क्वायर। ऐसे ये है हायरार्की। अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि सबसे ऊपर कौन सा सेट है, उसके नीचे कौन सा आता है, इस हिसाब से हम सबसेट निकाल सकते हैं। करेक्ट। ये डायग्राम आप आपके नोटबुक में निकाल सकते हो एंड याद रख सकते हो ताकि क्वेश्चन में अगर या फिर एग्जाम में ऐसे ही टाइप का कुछ क्वेश्चन आया तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अब हमें दिया है सेट x जो क्वाड्रिलैटरल है, ये आ गया सेट x। सेट y है रोम्बसेस जो है यहां पे, सेट s इज द स्क्वायर्स, सेट v इज द रेक्टेंगल्स एंड सेट t इज अ पैरालेलोग्राम। इतना इंफॉर्मेशन दिया था वो हमने ये डायग्राम में निकाल लिया। अब कितना इजी है हमें बताने के लिए कि कौन सा सेट सबसेट है। सबसे बड़ा है x के अंदर आता है t, हम यहां लिख सकते हैं कि t इज अ सबसेट ऑफ x। सेम v भी x के अंदर आ रहा है तो v इज अ सबसेट ऑफ x। v t के भी अंदर आता है तो हम लिख सकते हैं v इज अ सबसेट ऑफ t। अब हम जाएंगे s की तरफ। s किस किस के अंदर आ रहा है, x, t एंड v। हम लिखेंगे s इज अ सबसेट ऑफ x, s इज अ सबसेट ऑफ t और s इज अ सबसेट ऑफ v। वैसे ही अभी y बच गया। y किसके ऊपर है, t के ऊपर एंड x के ऊपर। हम लिखेंगे y इज अ सबसेट ऑफ t एंड y इज अ सबसेट ऑफ x। और कोई बचा है नहीं। इस वे से हमने सिंपल ये जो क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व किया है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उसमें क्या दिया है, इफ m इज अ एनी सेट देन राइट m यूनियन phi एंड m इंटरसेक्शन phi। मैंने लिया सेट m जिसमें वैल्यूज है 1, 2, 3। ठीक है, आप कोई भी सेट ले सकते हो, मैंने अपने पसंद से सेट m में 3 वैल्यूज डाल दिए। सबसे पहले मुझे ढूंढना है m यूनियन q phi, सॉरी। m यूनियन phi मतलब क्या, m में एलिमेंट्स है वो एंड यूनियन करेंगे phi में एलिमेंट। phi में एलिमेंट क्या होता है, नल, कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होते। अब यूनियन करना मतलब क्या, ये दोनों में जो भी वैल्यूज है वो सारे एक साथ लिख लो। 1, 2, 3 एंड ये जो एम्प्टी है इसमें तो कुछ नहीं है, ये आ गया। एंड हमें पता है कि 1, 2, 3 ये क्या है, सेट m। इधर आ गया सेट m। हम बोल सकते हैं कि m यूनियन phi इज नथिंग बट m। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पूछा है m इंटरसेक्शन phi, वो हम निकालेंगे अभी। ये मैं अलग कलर में लेती हूँ, आपको समझ में आएगा कि हम अभी सेकेंड सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये आ गया m इंटरसेक्शन phi। फिर से हम m सेट उठाएंगे जिसमें वैल्यूज है 1, 2, 3। इंटरसेक्शन करेंगे phi से, phi मतलब नल सेट। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि कॉमन एलिमेंट्स।
अब 1,2,3 एंड ये सेट में कॉमन कुछ भी नहीं है, सो वो आ जाएगा एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट मतलब ही होता है फाई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी भी सेट को इंटरसेक्शन किया फाई से तो वो फाई आता है। सो इस वे से हमें क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना था। आई होप ये छोटा सा वीडियो था जो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, share with your friends and like all the videos.